देखो, हमें जानना है इस वीडियो में कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, क्या बच्चे परेशान हो जाते हैं, किस लिए। इसका अगर नीचे का देख रहे हो ना कि थंबनेल तो नहीं लगाया गया है, लेकिन नीचे देखो उसमें लिखा गया है कि क्या प्रॉब्लम है। और इसको सीखने के बाद इसका अगर बेसिक आप नहीं जानते हो तब कुछ नहीं जानते हो। जैसे ही इसका आप बेसिक समझ लेते हो वैसे ही आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। मानो अब क्या चीज इसमें ऐसा क्या है जो कि समझाया आज समझ में नहीं आया, समझाया गया लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसा क्या चीज है इसमें। अब इसमें चीज क्या है आपको एक चीज समझना होगा। क्या इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जितना भी हमारा इकोनॉमी है, क्या 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 किसका कितना कितना अर्थव्यवस्था है। जैसे आपका व्यवस्था क्या है, हमारा व्यवस्था क्या है, या किसी का व्यवस्था क्या है, ये सारे के सारे ले जाके डाल दिया गया किसमें, अर्थशास्त्र में, यानी इकोनॉमिक्स में डाल दिया गया। अब इसको हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या है। अब इकोनॉमी क्या है, अब ये देखते हैं। इकोनॉमिक्स को हम समझे कि संपूर्ण हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, संपूर्ण पूरे अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। समझ में आया। अब हमें देखना क्या है, इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था क्या है। आपका अर्थव्यवस्था क्या है, आपके पास सारे चीज की सुविधा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, सब कुछ आपके पास है। तो कोई आपसे कहता है कि अरे भैया आपका तो व्यवस्था बड़ा मस्त है। कोई भी पूछता है, हर एक लोग से पूछता है कि आपका व्यवस्था तो बड़ी मस्त है, कहाँ से सब चीज लाया है। अब जहां से लाए हो वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन हर एक व्यक्ति का अर्थव्यवस्था देखा जाता है कि इसका अर्थव्यवस्था क्या क्या है। अर्थशास्त्र नहीं देखा जाता है किसी का सुने हो अर्थशास्त्र देखा गया है, नहीं। किसी का इकोनॉमिक्स सुने हो, नहीं। इकोनॉमी सुने हो कि इसका इकोनॉमी कितना है, ठीक है, इसके व्यवस्था क्या क्या है, बड़ा टंच व्यवस्था है। तो यही चीज आपको जानना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वही का व्यवस्था ला के इसी में डाल दिया गया अर्थशास्त्र में, और इसी को हम अध्ययन करते हैं। क्या है जीडीपी, क्या है जीएनपी, क्या है एनएनपी, क्या है पीपीसी, क्या है पीपीपी, क्या है पीपीसी, क्या है, और ये सब कुछ पढ़ते हैं हम। समझ में आया, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं। अब यही हमें समझ में आता नहीं है, हम प्रॉब्लम में हो जाते हैं। तो इसी को हम समझते हैं आज, पूरा टोटल आज हम इसी को समझते हैं। और जो इसको समझ लिया वो कभी भूलेगा नहीं, जो इस इकोनॉमिक्स को पूरा अच्छा ढंग से समझ लिया, उसके माइंड में घुस गया, वो कभी भूलेगा भी नहीं, ये गारंटी है। ये इंग्लिश वाला गारंटी नहीं है, यहाँ पे सब माइंड का खेल है। इंग्लिश का मतलब होता है कि आपको रटना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, बोलना होता है, तब इंग्लिश आता है। लेकिन यहाँ पे आपको बस पढ़ना, बस समझना है। समझने के बाद तो अपने आप ही भाग जाओगे आगे। मैं जानती हूँ कि अपने भारत के बच्चे बहुत तेज हैं, बॉर्डर पे सबको छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान को लूट के ला देंगे, ये बहुत बच्चे तेज हैं। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स को एक व्यक्ति का, अब एक व्यक्ति का मैं बताई थी ना कि किसी एक व्यक्ति का देखा गया कि भैया इसके पास बहुत सारे चीज है, तो किसी एक व्यक्ति का बात किया गया। किसने बात किया, किसी एक व्यक्ति का। अल्फ्रेड मार्शल ने, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था 1890 में कि किसी एक व्यक्ति का अर्थव्यवस्था कितना मस्त है, उसके पास सब कुछ है। अब इसने एक एक व्यक्ति का नाम ले लिया, किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने नाम लिया। लेकिन यहीं पे किसने, जे.एम. किन्स ने कहा कब, 1930 में, कि कैसे बात करते हो अल्फ्रेड भाई साहब। अब बताइए कि हम एक एक व्यक्ति का अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरे विश्व का या पूरे देश का या पूरे राज्य का या किसी परिवार, किसी चीज का भी, किसी कंपनी का भी, किसी चीज का भी, हम पूरे संपूर्ण समाज का अर्थव्यवस्था हम समझ जाएंगे कि क्या है हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था, क्या है, कितनी हमारी इकोनॉमी है, कितनी हमारी इकोनॉमी है, यानी हमारी कितनी पैसे किसके किसके पास, सबके पास कितने कितने कमाई आता है और कितने कौन कौन रखता है। इसको तो उन्होंने कर दिया, दो लोगों ने तो तैयार हो गए। उसी में
1933 में आए रैगनर फ्रीस, और रैगनर फ्रीस ने कहा कि रुको सुनो, अब तुम लोग तो कर ही रहे हो, तो ऐसे बच्चे जब पढ़ेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 12th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पता है आप लोगों को। अब इसमें बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज में। तब कहे कौन? अल्फ्रेड मार्शल, जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था 1933 में, कहा कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, और इन्होंने ही बांट दिया। एक को कह दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को कह दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या बात हुई, क्या मस्त बात इन्होंने कहा था कि आप एक व्यक्ति का, तो व्यष्टि में हम लोग किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, और समष्टि में हम संपूर्ण लोगों का, समष्टि संपूर्ण समाज के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे पता चला कि क्या मजा बात है। हाँ, यही चीज है। अब इसको अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप कुछ नहीं समझोगे, सॉरी हो जाएगा, फिर कहना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ही है। रैगनर फ्रीस ने बांट दिया इसे, कहा कि आप तो एक एक व्यक्ति का बात कर रहे हो, आप संपूर्ण के बात कर रहे हो। इसने कहा इनसे कि आप तो भाई एक व्यक्ति का कर रहे हो, तो बस एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार का हम जानेंगे, किसी एक ही फोरम का ना, हर एक संपूर्ण का बात करते हैं कि अपना जो देश है, चाहे राज्य है, चाहे विश्व में, हर एक देश जो है, इसका इकोनॉमिक्स कितना है, कौन किससे ज्यादा मतलब पैसे में ज्यादा है। जैसे अपने गांव में क्या होता है, गांव में देखा जाता है इसके पास खेत ज्यादा है, इसके पास घर ज्यादा है, इसके पास परिवार में कमाने वाला बहुत ज्यादा है, इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, हम तो गरीब हैं। बहुत लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, किसी के पास डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास नहीं है कि मैं उससे ला सकती हूँ, क्योंकि अपनी भी मजबूरी है, तो मजबूरी हर लोगों का देखना चाहिए। तो यहीं पे अब देखो, आप ही लोग से लोग बढ़ के गए डिजिटल पे, किससे? इन बच्चों से ही बढ़ के जाते हैं आगे और डिजिटल तक गए। और जिस दिन सबने अपने सोच लिया कि नहीं ये पढ़ाई कितने मजेदार है, फिर तो सब जाएगा डिजिटल पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया, अब इसी को 2 भागों में बांट दिया गया। तो क्या अर्थ मतलब आपको अर्थव्यवस्था में कुछ दिक्कत लगा, डिफिकल्ट लग रहा है? अब कह रहा है कि नहीं दिक्कत तो ना है, लेकिन अब ये जितने चीज ही एक व्यक्ति क्रूज क्या लाया था, फ्रीज, कूलर, एसी, पंखा, टीवी, सब कुछ लाया, और सबका जोड़ दिया गया, अल्लाह के फिर समष्टि में डाल दिया गया कि इतने ज्यादा हो गए। भाई ये लाए कहां से? ये भी तो पूछो कि ये लाए कहां थे, कहां से? क्या जमीन से उखाड़ के लाए हैं? ना ना ना, ये तो गलत है। यहाँ ये जमीन से नहीं लाए हैं उखाड़ के, यहाँ भी ये मेहनत किए थे। जो एक बंदा था ना, ये मेहनत किया था। सारे के सारे बंदे एक एक सब घर के एक एक बंदे भी मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, तो एक घर जोड़ना कर दिए, तो पूरे देश का मतलब पूरे देश, चाहे किसी एक देश का, किसी एक राज्य का लोगों को जोड़ दिया गया और डाल दिया गया समष्टि में। अब ये देखा गया कि ये कहाँ से आया। जब ये कहाँ से आया, किस सेक्टर से आया, किस क्षेत्र से आया, इतने लोगों ने कमाया, इतने लोगों ने लाया, तो अब पूछा गया कि तुम कहाँ से लाए थे। तब बढ़ते हैं कहाँ पे, सेक्टर्स में। अब सेक्टर में देखते हैं कि भैया सेक्टर कितने, 3। कैसे, कौन से सेक्टर हैं? तो एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, और एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक इसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर। आ गया समझ में? 3 के 3। अब बहुत परेशान लोग कि आप लाए थे कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, एसी कहाँ से लाए थे? तब कहा गया, या तो फिर आप लाए थे इतना ज्यादा गेहूं भर के रखे हो, कहाँ से रखे हो, कौन से सेक्टर से आए हो आप, कौन सा सेक्टर है, आपके पापा कौन से काम करते हो, कौन से सेक्टर में हो, आप कौन सा काम अभी आप करने के लिए सोच रहे हो कि किस सेक्टर में जाएं? क्या हम किसी का सर्विस करें, सेवा करें? सेवा ना, पैर और दबाने वाला सेवा ना, सेवा का मतलब सेवा होता है, कौन सा सेवा करें। अब यहाँ पे कहा गया कि जिस प्राइमरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो लोग कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, गाय पालन, कुछ भी पालन कर लीजिए, उन पालन का, या कोई उत्खनन क्या चीज का करता है, जैसे कोयले का उत्खनन कर दिया, किसी चीज का निकाल दिया, वो आ जाते हैं आपका प्राथमिक सेक्टर में, यानी प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र
क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में वो व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ने अपना किसानी काम किया, खेती किया, बाड़ी किया, उससे उसने पैसे मतलब कि क्या, पैसे तो निकाला नहीं उसने गेहूं, उसने चावल, मतलब गेहूं, चावल, दाल, सब कुछ उसने किया, चना वना किया। अब दाल उल बनाया, अपने घर में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दाल उल दर के बना सकता है, इसने वो काम किया। लेकिन अब वही गेहूं जो है, अब उसी गेहूं को अपने घर में तो रखेगा नहीं। अब इस गेहूं का कुछ तो कुछ सामान बनेगा, सूजी बनेगा, मैदा बनेगा, कुछ भी बनेगा। इसका मैदा बना, भाई समोसा चाहिए ही, सूजी बना, हलवा चाहिए ही, इसका बिस्किट बना, खाने को चाहिए बिस्किट अच्छे अच्छे। तब कहा गया कि ये भाई किसान, तू तो प्राथमिक सेक्टर में है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से अब ये सारे माल को अपने पास रखेगा। तो कहा रहा है कि क्या हूं मैं, क्यों रखूं, मैं तो इसे बाहर करूंगा ना, बेचूंगा। जब इसने क्या किया कि इस अपने सारे माल को, सारे गुड्स को, इसके पास क्या है, गुड्स है, क्या है, गुड्स है, गुड्स प्लस सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस, ये दोनों का यही काम है, सिर्फ गुड्स और सर्विस का, और कुछ काम नहीं है। अब कैसे, अब इसको तो आगे भेज, क्योंकि कंपनी तक भेज, तब ना बनेंगे क्या चीज, उस कच्चे माल को कंपनी के पास भेज, सेकेंडरी सेक्टर में भेज। अब उसने अपने गेहूं को भेजा, गन्ने को भेजा, हर एक चीज को भेजा। अब भेजा कहाँ पहुंचा, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कंपनी में पहुंचा, कच्चे माल कंपनी में पहुंचा, खाद्य का अब ये विनिर्माण करेंगे, उसके बाद ये निर्माण करेंगे। तो विनिर्माण और निर्माण किस में आया, आया सेकेंडरी सेक्टर में। किसी चीज का पहले खूब निर्माण कर दीजिए, रगड़ के एकदम एकदम कपड़े को रगड़ दीजिए, विनिर्माण करिए, उसके बाद खंगार वहां के डाल दीजिए सुखाने के लिए, उसका निर्माण कर दीजिए। बहुत गोरा हो गया, बहुत काला दिख रहा था, चमक नहीं रहा था, चमक गया है। अब इस तरीके से उसने कर दिया। कपड़ा का तो बात ऐसे कर रही हूँ, मतलब कपड़े का भी निर्माण हो सकता है, सारे ये लते होते भी ले जाओ, सूता का उसका धागा होगा का बना देते हैं लोग कपड़े, कपड़े का भी निर्माण हो गया। तो जो कंपनी में चीज गया है, जो कंपनी में व्यक्ति काम करता है, वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन वही जो व्यक्ति कर रहा था किसमें काम, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा था, यानी वो काम कर रहा था प्रथम प्राइमरी सेक्टर में, जो उत्खनन का काम कर रहा था। तो चाहे आपके पास गेहूं है भरा हुआ, तो समझ लेना कि आप इसमें हो, आप किसान हो, इसमें मुर्गी पालन करते हो प्राइमरी में, मछली पालन करते हो प्राइमरी में, किसी चीज का कोयले का उत्खनन करते हो प्राइमरी में। ऐसा कौन सा काम है जो कि जमीन से उखाड़ के फेंक देते हो, तो प्राइमरी में। पौधा लगा दिए प्राइमरी में, किसी काम को आप कर दिए प्राइमरी में। तो जो काम आप कर दिए वो प्राइमरी में सॉरी। अब इसी चीज को आप सारे के सारे कच्चे माल को पहुंचा दिए कहाँ पे, कंपनी में। तो वो आ गया क्या चीज, द्वितीय यानी सेकेंडरी सेक्टर में। अब ये कहता है क्या कि भैया सेकेंडरी सेक्टर में आया कैसे, इसके बीच में तो कोई ना कोई तो आया होगा पहुंचाने के लिए, कि किसान बोरी का उठाएगा सर पे, लेके कहेगा कि चलो हम चलते हैं कंपनी में, ऐसे तो करेगा नहीं, बोरी से तो लेके हो जाएगा नहीं किसान, समझ लेना, कट्टा तो उठा के लेके जाएगा नहीं कि लेके जाके हम ही डाल देते हैं। तो उसके लिए उसे किसी चीज की जरूरत है। अब किसकी जरूरत है, तो उसको तृतीय सेक्टर की जरूरत है, टर्शियरी सेक्टर की जरूरत है। अब टर्शियरी सेक्टर में कौन आता है, तो परिवहन जो है टर्शियरी सेक्टर में आता है। अब क्यों, क्योंकि जितने ये काम करते हैं सब ना टर्शियरी सेक्टर में, ये टर्शियरी सेक्टर सेवा का ही क्षेत्र है। क्या चीज का क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है। अब इसको कैसे कहोगे सेवा का क्षेत्र है, क्यों नहीं है, देखो परिवहन। अब इस माल को उसने उठाया और लेके सेकेंडरी सेक्टर में आया, तो इनके बीच में भाई किसी ने तो सेवा किया। तो ड्राइवर क्या किया, ड्राइवर सेवा किया। तो ड्राइवर किस सेक्टर में आएगा, तृतीय सेक्टर में आएगा, क्योंकि ड्राइवर तो उस माल को उठाया, इस कंपनी तक पहुंचाया, इसके बीच की दूरी उसने तय किया, कितने भी दूर जाना है,
तो किस सेक्टर में आएगा? तब तो आएगा किसमें? तृतीय सेक्टर में आएगा। माइंड में अब खुल रहा है कि ना माइंड? अब तो आ रहा होगा दिमाग से पूरा। अब स्वास्थ्य मतलब अगर आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है और आपको स्वस्थ होना है, स्वास्थ्य खराब है और स्वस्थ होना है, इसके लिए आप हॉस्पिटल में गए, चले गए ना, तो वहां से भी कुछ पैसे आए, आपका पैसे आया, गया, कौन लिया? डॉक्टर ने। डॉक्टर पैसा लेता है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूं आपको, अगर मैं इस पे फीस लेती आपसे तो फीस मेरा कौन देखता है? मतलब मैं चीज के बदले आपसे चीज लेना, वस्तु के बदले अगर आपसे मैं पैसे लेती तो एक बात अलग है, लेकिन क्या मैं सिर्फ पढ़ा सेवा कर रही हूँ, आपकी सर्विस कर रही हूँ। तो टीचर भी कहाँ आता है? किसमें? तृतीय सेक्टर में। उसके बाद डॉक्टर तृतीय सेक्टर में, व्यापारिक लोग तृतीय सेक्टर में, दुकानदार तृतीय सेक्टर में, पुलिस तृतीय सेक्टर में, दरोगा, एसपी, जो भी हैं, जो भी जिसका काम करते हैं, मतलब जिसका सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, सब के सब तृतीय सेक्टर में। पैर दबाने वाला नहीं तृतीय सेक्टर कि हमारा पैर दबा दिया गया, वो भैया वो तो है तृतीय सेक्टर। पैर तो दबाने का भैया फर्ज है, तो दबा रही है ना, फर्ज बनेगा तो ना दबाएगी। जबरदस्ती है किसी के, जबरदस्ती करोगे, दबाओ ना, जो उसका काम है वो कर दी, ठीक है। तब आ गया तृतीय सेक्टर में। अब बताओ कि अगर आपको शिक्षा लेना है या शिक्षा देना है, तो शिक्षा देने वाला किस सेक्टर में पूछा तो क्या बताओगे? तृतीय सेक्टर में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक सेक्टर से उठा के कोई चीज कच्चे माल को कहाँ भेजा जाता है, तो कहाँ पे भेजोगे आप? द्वितीय सेक्टर में। क्या करने के लिए? निर्माण या विनिर्माण। पहले तो भैया विनिर्माण होगा, उसके बाद उसका निर्माण होगा। अब ये भी आप एक चीज समझना, ये तो समझ गए हो कि नहीं? दो ही चीज है, एक गुड्स है और एक सर्विस है, एक वस्तु है और एक सेवा है। गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तु, ठीक है, और इसका मतलब सर्विस मतलब होता है सेवा। समझ में आया? इन दोनों का मतलब हो गया कि आपने कुछ तो कुछ किया, गुड्स यहाँ से लाए, पूरा निर्माण करके यहाँ से लाए, और यहाँ पे सेवा सर्विस किसी का कर दिए, सेवा कर दिए, ये भी जरूरी था। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और ये तो आपको यहाँ पे समझ में आया और आपको यहाँ भी समझ में आया कि जो बंदा, किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि एक बंदे ने जो काम किया और जो अपने घर में चीज रखा है वो किस सेक्टर से भी लाया है, ये भी तो देखना है। तो सेक्टर कौन से सेक्टर से लाया? फ्रिज कूलर लाया या काम किया, किस सेक्टर में गया? अब सारे बंदे ने जब काम कर दिया, सारे बंदे ने काम कर दिया है, तब हम कैसे पता करेंगे कि कितने हमारे देश में रुपए हैं, कितने देश में हमारे पास, हमारे देश में। अब सब व्यक्ति ने, किसने कहा? जे ए किन्स ने कहा कि सब व्यक्ति ने जो काम किया था, सभी के सभी समाज में जितने भी व्यक्ति ने काम किया था, उसका पैसा टोटल होता कितना है। मतलब इस देश में पैसा टोटल होता कितना है। मतलब कहता क्या है कि अब पूछेगा ये कि सकल घरेलू उत्पाद कितना है भैया बताओ, क्योंकि एक व्यक्ति ने तो काम किया किसी भी सेक्टर में जाके। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण लोगों का सकल घरेलू उत्पाद बताओ, इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी। अब जीडीपी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आया समझ में? ये चीज समझ में आया? अब क्या जरूरत है कि नहीं कि अपने देश में या आपके घर में ही आपने कितने पैसा कमाया। अगर घर में आपने एक व्यक्ति ने पैसा टोटल कितना कमाया, तब तो आप अपने माइंड से लगा सकते हो कि इस बंदे ने कितना पैसा कमाया है। आप अपने घर में लगा सकते हो कि अगर किसी बंदे ने 10 रुपया कमाया, 10 रुपया कमाया, उस बंदे ने उस 10 रुपये को उठा के
उसको 1 रुपया अगर टैक्स दे देता है, सरकार तो टैक्स भी लेगा, उसने 1 रुपया दे दिया, उसका माइनस यानी बच गया कितना, 9 रुपया। उस 9 रुपये में उसने अपने पास 1 रुपया जमा पूंजी रख दिया, तो यहाँ से ये भी माइनस कर दिया, तो उसके पास टोटल बच गया 8 रुपया। अब 8 रुपया में से उसने को अपने पूरे परिवार को चलाना है। अब वो उसको ऐसे चलाना है, तो परिवार वाले देखेंगे कि बचत कितना है, 1 रुपया। क्या ये जो टैक्स गया है वो आएगा, नहीं आएगा, ये सरकार के खाते में चला गया। ये कि सारे के सारे जीडीपी में काउंट हो गया भैया, जितने भी टैक्स सरकार ने ले लिया, इससे ले लिया, इस बंदे से सरकार ने टैक्स ले लिया। अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि जीडीपी, आपने मैं बता रखी हो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है भैया, ये क्या है, ये वही है जो कि एक बंदे ने कमाया था, और सारे एक एक बंदे करते करते पूरे हमारे भारत देश के हर एक बंदे ने कमा लिया। और भारत का अपने जीडीपी निकालना है, तो पता है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो में जाएंगे और देखेंगे, उसके अनुसार हम जोड़ेंगे जीडीपी को। हम क्या व्यष्टि में घुस सकते हैं, जीडीपी को हम जोड़ सकते हैं, ना, किसी एक बंदे का कैसे जीडीपी निकालोगे, हमने तो अभी आपको निकाल के देखा, देखिए इसलिए एक बंदे का है, वहां घुस के जाओ। अब वो कहता है तब ये निकलेगा कैसे, अब कहता है जीडीपी कहेगा कि देखो, जब आपका ये भारत है ना, जो भारत देश है, मान लीजिए भारत है, इस भारत का बाउंड्री को क्रॉस करके आप पाकिस्तान का जीडीपी नहीं निकालना है, जीडीपी सिर्फ अपने भारत का निकालना है, इस साइड चाइना में नहीं निकालना है, ना तो आपको अफगानिस्तान का निकालना है, कहीं का ना भैया, आपको कहाँ बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है जीडीपी निकालने के लिए। अब इसने कहा कि बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है ना, जितने आपका बंदा कमाए है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र में, को सबको लेके समष्टि में से सबको जोड़ बटोर के देख लिए कि कितने लोगों ने कमाया है, उसी को जोड़ना है। तो कहता है कि बाहरी जो कंपनी अपने देश में खुला हुआ है वो आएंगे कि ना, कहता है ना, वो तो आएंगे, लेकिन जिस समय हम अपने देश का जीएनपी निकालेंगे, उस समय बाहरी देश का जो कंपनी हमारे देश में कमाया था, उस देश को हम उसमें से हम माइनस कर देंगे, कहेंगे कि ना हमारा जीएनपी निकालना है। जीएनपी का मतलब क्या होता है, सकल राष्ट्र उत्पाद। क्या सकल राष्ट्र उत्पाद हम देखेंगे। अब ये कहता है क्या है कि क्यों भैया सकल राष्ट्र उत्पाद अब देखोगे, हाँ, क्योंकि बाहर से अपना जो बंदा कमाया था उसको ना देखेंगे भाई। अब यहाँ पे आप कहाँ ला रहे हो, अभी आपको समझाने बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, बताने का, आपको जीडीपी पढ़ा नहीं रही हूँ, जीडीपी पढ़ा चुकी हूँ, उसे अब देख लेना। बहुत दिमाग के अगर तेज होंगे आप ना, तो तुरंत निकाल लोगे कि सर्च मार के कि जीडीपी कहाँ है, चैनल में देख के जाके घुस करके देख के तुरंत देखो कहाँ है, उसको देखो आप। तब आप जब जीएनपी में आप इस बाउंड्री को क्रॉस करके जाओ, तो भारत देश, हमारा बंदा पाकिस्तान गया है क्या, हमारा बंदा चाइना गया है क्या, चीन गया है, अफगानिस्तान गया है, किधर हमारा बंदा कमा रहा है, उस बंदे ने यहाँ पे मनी भेजा है, यहाँ पे मनी भेजा है, तो भैया इस बाउंड्री को क्रॉस करके तो बंदा बाहर गया है। तो जब भी हम अपने जीएनपी में काउंट करेंगे, तब हम अपने बाउंड्री को नहीं देखते हैं, कहेंगे ना कूद के भग के जाता है। देखो एक मिनट, सॉरी रुक जाओ, ये कूद के भग के जाएगा और देखेगा कि हमारे जीएनपी में कितना, तो हमारा जीएनपी बढ़ना चाहिए या फिर हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए। अब आप बताओ, हमारे जीएनपी से हमें फायदा है कि हमारे जीडीपी से हमें फायदा है, भैया हमें तो दोनों को देखना है, क्योंकि जीडीपी में अगर हम देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हम किस किस देश से पीछे हैं, हम किस किस देश से पीछे हैं, तब हमें जीडीपी अपना देखना होगा। और जीएनपी में तो हम है ही, क्योंकि हमारे देश में कितना ज्यादा है, पर विदेश में कितने बंदे कमाते हैं। अब देखो जीडीपी का मतलब, जीडीपी समझाई हूँ भाई, समझाने के यहाँ पे आपको समझाऊंगी तब तो टाइम लगेगा आपको समझाने में, अगर नहीं तो कमेंट में तुरंत लिखोगे कि नहीं मैम जीडीपी समझाइए दोबारा एक बार, तो फिर दोबारा समझाऊंगी, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगी, जब भी आप कमेंट करोगे तभी समझाना स्टार्ट कर दूंगी।
कमेंट करके एक बार बताओ कि हमें जीडीपी चाहिए, तो हम जीडीपी तुरंत आपको काउंट करके बताएंगे कि इस जीडीपी में आपको क्या चीज क्या क्या नहीं जोड़ना है। जिस तरीके से अगर हमें अपने देश की जीडीपी काउंट करनी है तो हम देखते हैं इस देश में कितनी कंपनियां खुली हुई हैं और कंपनी कहाँ कहाँ की कंपनी है। चाइना की कंपनी कितनी खुली हुई है, विदेशों की कंपनी अपने भारत में कितनी खुली हुई है, या अपने देश की रिलायंस हो, एलजी हो, कोई सा देश बाहर विदेशी सबका कौन सा कंपनी कितना कितना कमाया है, और सारे की कमाई का देख लेते हैं कि किस किस बंदे ने कितना कमाया है और सबको जोड़ के लाके हम करें हमारी जीडीपी इतनी है। जब अपना जीएनपी निकालेंगे उसी में से तब हम कहेंगे कि वे रुक जा, अब हम जीडीपी जब हम अपने तो पूरा कर लिए कितना हमारा जीडीपी है, लेकिन अब हमें यही पे करना है कि जीएनपी हमें निकालना है। हमें क्या करना होगा, अब इसी में से छांटेंगे कि कौन चाइना का कंपनी है, कौन अमेरिका का कंपनी है, कौन अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, कौन कंपनी हमारे देश में भारत में आया है। कहेंगे रुक भैया तेरा कितना है जीडीपी में, तू तो काउंट हो गया था ना, अब चल जब हमारा एनएनपी जुड़ता है तो हम तेरे को हटा देंगे, हम तुझे अब नहीं रखेंगे, फिर अपने एनएनपी में शुद्ध अपने देश का ना रखेंगे भैया, क्योंकि हम ये देखना है ना कि हमारा एनएनपी कितना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा कितना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्र उत्पाद हमारा कितना है, ये तो हम देखेंगे ना। तो हम तुझे क्यों लेंगे, चाहे एलजी आ गया हमारे देश में कमाने के लिए, एलजी हम इससे क्यों लेंगे। हमारा रिलायंस है, हम रिलायंस को जोड़ सकते हैं, रिलायंस में हम तुरंत जोड़ देंगे कि भैया बाहरी बंदे ने रमेश, राजेश, राकेश कितना पैसा कमाते हैं, वो कितना भेजा है, 100, 200, 20, 50 जो भी भेजा है, 1 2 4 लाख भेजा है, सारे के सारे हम अपने एनएनपी में काउंट कर देंगे, जीडीपी से माइनस करके। तो ये सारे के सारे देखेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, इकोनॉमिक्स होता क्या है और इकोनॉमी होता क्या है, ये समझ में आया। किस सेक्टर में आपके पापा काम करते हैं एक बार कमेंट में लिखना। तो अब तो आपको समझ में आया होगा, तब तो आप लिख दोगे कि किस सेक्टर में, आपके प्राथमिक सेक्टर में आपके पापा काम करते हैं, जो काम करते हैं वो काम भी लिखना, उस सेक्टर का नाम भी लिखना, तब तो समझ जाऊंगी मैं। तो बहुत तेज हो भैया, समझ में आ गया तुम्हें। अब मान लीजिए कि आपके पापा उत्खनन वाला काम, मछली पालन वाला काम, या फिर किसी काम, कौन कोयला वाला किसी काम को करते हैं, तो देख लेना कि हमारे पापा तो ये काम करते हैं, तो हमारे पापा काम ये करते हैं और लिखना, तब आप लिखना कि अब मैं आपका माइंड पढ़ूंगी कि क्या प्राथमिक सेक्टर में या फिर द्वितीय सेक्टर में, तृतीय सेक्टर में, काम के बाद सेक्टर लिख के भेजो। तो एक बार चलो देखते हैं कौन, अगर बहुत ज्यादा समझदार होगा और बहुत समझ गया होगा तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। यहाँ तक आपको पूरे के पूरे आप एक बार लिख लेना। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को बताया था, और इसने 1933 में जे.एम. किम्स ने, रैगनार फ्रेज ने इन दोनों को बांट दिया था, अलग अलग कर दिया था। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।